तीसरा सवाल देखो 3.4 का, दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो ये जो लाइन दी गई इसे हम मान लेंगे उनको, फिर जब मान लेंगे तो फिर उनके वर्गों का योग 290 रख देंगे, हमारी इक्वेशन बन जाएगी। देखो सवाल में क्या कह रहा है, दो ऐसे क्रमागत, क्रमागत का मतलब लगातार, विषम का मतलब जिनका इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो, धनात्मक का मतलब जो संख्या रेखा पर 0 से इधर की तरफ हो, इधर ऋणात्मक होते हैं इधर धनात्मक होते हैं, ज्ञात करने हैं। तो हम लिखते हैं माना दो, या सीधा धनात्मक लिख लो, दो मत लिखो, ऐसे कैसे लिख लो, क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक। समीकरण, जब भी समीकरण के सवाल आते हैं तो उसमें अक्सर दो कंडीशन होती है, एक कंडीशन से हम मानते हैं, दूसरी से समीकरण बनाते हैं। तो क्या क्या मान लिया, x और x प्लस 2, लगातार क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक x और x प्लस 2। क्यों? क्योंकि एक विषम पूर्णांक 3 है तो उससे अगला 3 में 2 जोड़ने पर आता है 5, इसलिए अगर यहां x मानेंगे तो यहां x में क्या जुड़ेगा, 2 जुड़ेगा। तो इस प्रकार से हमने धनात्मक पूर्णांक, विषम धनात्मक पूर्णांक लगातार मान लिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है जिनके वर्गों का योग, देखो ये तो वो दो धनात्मक विषम पूर्णांक है, ये जिनका वर्ग है, ये का योग है और बराबर कितना है, 290 है। सवाल को पढ़ते जाओ, जैसा कहता जाए वैसा करता जाओ। तो ये विषम धनात्मक पूर्णांक है, इससे जस्ट अगला ये विषम धनात्मक पूर्णांक है, इनके वर्गों का योग 290 है। इक्वेशन बन गई, हल कर दो। एक्स स्क्वायर, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल दो, a स्क्वायर प्लस 2ab, a की जगह x, b की जगह 2, प्लस b स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर, x स्क्वायर में x स्क्वायर जोड़ेंगे तो 2x स्क्वायर, 2 दूनी 4x, 2 दूनी 4, और ये 290 इधर आके घट जाएगा। 2x स्क्वायर प्लस 4x, 290 माइनस का, 4 प्लस का, इसलिए माइनस का 286 बराबर। अब देखो इसमें 2 का भाग दे देंगे, क्योंकि अगर किसी पूरी समीकरण की पूरी लाइन में किसी संख्या का भाग जाए तो दे देना चाहिए, उससे इक्वेशन छोटी हो जाती है। तो यहाँ 2 का भाग जा रहा है हर जगह, इसलिए 2 का भाग दे रहा हूं। यहाँ देंगे तो x स्क्वायर, यहाँ देंगे तो 2 दूनी 4, 2x, और यहाँ देंगे देखो 2 1 कम 2, 2 चौको 8 और 2 तिया 6 बराबर 0। अब यहाँ से हम a बराबर 1, x स्क्वायर का गुणांक 1, x का गुणांक b होता है 2, और अचर पद c होता है -143 लिखेंगे, इसलिए x बराबर श्रीधराचार्य सूत्र लिख लेंगे, -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, इसमें मान रख देंगे। इंप्लाइज x बराबर माइनस b का मान 2 प्लस माइनस अंडर रूट, फिर b का मान 2 -4, a का मान 1 और c का मान -143 बटा 2, a का मान 1। देखो -2 ऐसा कैसा, प्लस माइनस 2 दूनी 4, और ये 2 माइनस मिलके प्लस, 4 से गुणा कर दो इसको, 4 तिया 12, 4 चौक 16 और 1 17, 4 एकम 4 और 1 5, 4 तिया 12, 4 चौक 16 और 1 17,
बटा 2 है, कुछ नहीं, -2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 जोड़ देंगे 572 में तो 576 बटा 2। 576 का वर्गमूल 24 होता है। क्योंकि हमारा वर्गमूल प्रोग्राम नहीं है इसलिए हम आपको निकाल के नहीं दिखा रहे, अलग से सिखा रखा है पहली प्रश्नावली में वैदिक गणित में, बटा 2। अब हम एक बार प्लस का निशान ले लेंगे, एक बार माइनस का निशान ले लेंगे, तो लिखेंगे इसलिए x बराबर -2 प्लस 24 बटा 2 यानी कि 22 बटा 2। 24 में से 2 घट के 22 11, या x बराबर -2 -24 बटा 2 -26 बटा 2 -13। देखो ये अग्राह्य मान है क्योंकि हमारा ऋणात्मक मान नहीं होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। वहां सवाल में लिखा हुआ है कि धनात्मक, कर्मागत विषम धनात्मक, तो ये ऋणात्मक है, ये अग्राह्य मान है, इसलिए क्या आ गया 11 लिखेंगे, आता है कर्मागत विषम धनात्मक पूर्णांक बराबर, एक तो 11 आ गया। हमने क्या क्या मानने हैं, हमने मानने हैं x और x प्लस 2, तो x का मान 11 तो 11 आ गया, 11 प्लस 2 यानी कि 11 और 13 आंसर। चौथा सवाल देखो, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है, इससे तो हम इक्वेशन बना लेंगे, तथा छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है। यानी कि इस लाइन से यहां तक की लाइन पढ़ने से हमें निष्कर्ष निकला, हमें मिला कि अगर हम बड़ी संख्या को मान लेते हैं x, तो उस बड़ी संख्या का 4 गुना क्या हो जाएगा, छोटी संख्या का वर्ग हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे माना बड़ी संख्या बराबर x, इसलिए छोटी संख्या का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा, बड़ी संख्या को 4 से गुणा कर देंगे तो छोटी संख्या का वर्ग आ जाएगा, तो ये छोटी संख्या का वर्ग हो गया। ये तो हमने मान ली। अब हम यहां से इक्वेशन बनाएंगे कि उनके वर्गों का अंतर 45 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार ये तो हुआ बड़ी संख्या का वर्ग, ये हुआ छोटी संख्या का वर्ग, कभी इस पे स्क्वायर लगा दो, ये ऑलरेडी वर्ग है, छोटी संख्या का वर्ग है, ये बड़ी संख्या का वर्ग घटा छोटी संख्या का वर्ग बराबर कितना है, 45 है, ये लिखा हुआ है। तो ये बहुत आसानी से हो जाएगा। अब हमको करना कुछ नहीं, इसको अपन पूर्ण वर्ग की विधि से हल कर देते हैं। हमारे पास 3 इक्वेशन है, तीनों को अलग अलग विधियों से हल करेंगे। पहली श्रीधराचार्य की, इसको पूर्ण वर्ग से, इससे अगले को गुणनखंड से कर लेंगे। तो देखो हमारा पूर्ण वर्ग का मेथड क्या होता है, सबसे पहले हम अचर पद दाई ओर ले जाते हैं, इसमें ऑलरेडी दाई ओर है इसलिए वो पद हमारा खत्म। दूसरा x² के गुणांक का भाग देते हैं, वो ऑलरेडी 1 है इसलिए वो पद भी खत्म। तीसरा x के गुणांक का 4 का आधा करेंगे 2 का फिर वर्ग करेंगे 4, ये दोनों पक्षों में जोड़ देंगे, तो क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में 4 जोड़ने पर तो हम दोनों पक्षों में 4 जोड़ रहे हैं, x² - 4x + 4 बराबर 45 + 4। इस प्रकार से ये पूर्ण वर्ग बन गया। तो x - 2 पहली संख्या का वर्ग घटा दूसरी संख्या का वर्गमूल, पहली संख्या का भी वर्गमूल यानी कि इसका भी वर्गमूल और इसका भी वर्गमूल निकाल के और उस पर होल स्क्वायर लगा देते हैं, निशान यहां से लेते हैं। 45 और 4 49, दोनों पक्षों का वर्गमूल निकाल दो तो x - 2 बराबर +-7, 49 का वर्गमूल 7 + लगता है, इंप्लाइज x बराबर क्या हो जाएगा, +-7 और ये 2 उधर जाके प्लस हो जाएगा। लिखेंगे इंप्लाइज x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस का निशान लेंगे तो 7 और 2 और माइनस कर लेंगे तो 7 - 2 बराबर 5।
इस प्रकार से बड़ी संख्या या तो 9 है और या 5 है लिखेंगे। इसलिए बड़ी संख्या, हमने क्या मान रखी है बड़ी संख्या x, और x का मान कितना आ गया 9। तो छोटी संख्या, तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी, देखो 4x, ये तो छोटी संख्या का वर्ग है 4x, तो यानी कि 4 गुणा 9, ये तो छोटी संख्या का वर्ग है। हमें वर्ग नहीं निकालना, हमें तो छोटी संख्या निकालनी है, अर्थात यहां से स्क्वायर हटाना है, वर्ग हटाना है। ये वर्ग हटेगा तो इसका क्या निकलेगा, वर्गमूल निकलेगा। तो क्या आ जाएगा 36 का वर्गमूल 6। और देखो अगर हम 5 रखेंगे यहां तो 4 पंजे 20 बनेगा और 20 का वर्गमूल नहीं निकलता, इसलिए ये अग्राह्य मान हो जाएगा। यहां लिख देंगे अग्राह्य मान। इस प्रकार से हमारा ये चौथा सवाल पूर्ण हुआ। देखो जो अभी अभी हमने चौथा सवाल किया उसमें हमने लिखा अंत में कि बड़ा भाग बराबर 9 तथा छोटा भाग बराबर कितना हो जाएगा 4 गुणा 9 का वर्गमूल। ये हमने वहां पहले सिखा दिया बहुत अच्छी तरह से, और यहां सीधा 6 लिख दिया, जबकि प्लस माइनस 6 आना चाहिए, क्योंकि हम वर्गमूल निकाल रहे हैं। तो 36 का वर्गमूल प्लस भी 6 हो सकता है, माइनस भी 6 हो सकता है, मैंने केवल प्लस का 6 ले लिया। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे, इसलिए संख्याएं, तो देखो संख्याएं क्या क्या हो सकती है, जब बड़ी संख्या 9 तो छोटी संख्या 6 भी हो सकती है, या जब बड़ी संख्या 9 है तो छोटी संख्या -6 भी हो सकती है। तो इसके 2 उत्तर निकालने थे, हमने केवल प्लस का 6 लिख के उत्तर लिख दिया था, तो उसको पूरा सवाल कर लीजिए। उसके बाद में आ जाओ 5वें सवाल पे। 16 के 2 भाग करने, तो देखो 16 के 2 भाग करने हैं तो हम सबसे पहले वो 2 भाग ही मान लेते हैं। माना बड़ा भाग बराबर x, इसलिए छोटा भाग, क्योंकि 16 के 2 भाग करने हैं, उनमें से बड़ा मान लिया तो छोटा 16 में से घट के रह जाएगा, जो भी बचेगा वो। अगर हम 16 के 2 हिस्से करेंगे तो एक हिस्सा हमारे पास है, तो उस एक हिस्से को घटाने से दूसरा हिस्सा आ जाएगा। तो हमने मान लिए दोनों भाग। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है हमारा सवाल, बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना। देखो ये बड़ा भाग है, ये इसका वर्ग है, ये 2 गुना है। बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना, छोटे भाग के वर्ग से ये छोटा भाग रहा, ये इसका वर्ग रहा, इससे ये कितना अधिक है 164 अधिक है। अगर हम इसमें भी 164 जोड़ दे तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। बड़े भाग के वर्ग का दुगना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक है, यानी कि इसकी वैल्यू अभी भी 164 अधिक है इससे, अतः हमने इधर भी 164 जोड़ के बराबर लगा दिया, इक्वेशन बन गई। इसको हल करके मानक रूप में लाके गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो 2x² ऐसा कैसा, ये a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोल दो तो 16 का स्क्वायर 256 माइनस 2, एक की जगह 16, बी की जगह x प्लस x² और प्लस 164। देखो 2x² एज इट इज, ये x² इधर आके माइनस हुआ, ये 16 दूनी 32 इधर आके प्लस का x हुआ, 16 दूनी 32x, यहाँ माइनस का था इधर आके प्लस हो गया, और इन दोनों को जोड़ देंगे और जोड़ के इधर ले आएंगे। तो देखो दोनों इधर प्लस के जोड़ के इधर कैसे हो जाएंगे, माइनस के। 6 और 4 10, 5 और 6 11 और 1 हासिल का 12, 3 और 1 4, ये जुड़ के 420 हो गए ऐसे, 256 और 164, 6 4 10, 6 5 11 और 1 हासिल का 12 और ये 4, ये 420 इधर की तरफ प्लस का है तो इधर आके माइनस हो गया, तो बराबर क्या बचा 0। इस प्रकार से अब हम इसमें फिर वापस घटा लेंगे। यहां पर 2x² में से एक x² गया तो x² प्लस 32x माइनस 420 बराबर 0। और इसके अब गुणनखंड विधि से हम करना चाह रहे हैं, तो हमें इस देखो पहले 1 से गुणा करेंगे 420 को, 420 आएगा। उसके टुकड़े से करने हैं कि गुणा करे तो माइनस का 420 आए, जोड़े तो प्लस का 32 आए। तो आपको बता देता हूं, ये हो जाएगा प्लस का 42 और
माइनस का 10, क्योंकि इनको गुणा करने पर क्या आएगा माइनस का 420 और इनको जोड़ने पर क्या आएगा, इनको जोड़ने पर आएगा प्लस का 32। हमें जोड़ने पर प्लस का 32 चाहिए, गुणा करने पर माइनस का 420 चाहिए, तो वो ये टुकड़े हो गए। हमारी बुक में कोई ऐसा सवाल नहीं जिसके टुकड़े मौखिक नहीं होते हो। तो हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 42x माइनस 10x माइनस 420 बराबर 0। दो दो के जोड़े बना लेंगे, बहुत प्रैक्टिस की हमने पहले। तो एक्स स्क्वायर और 42x में से x कॉमन लिया, यहाँ x बचा, यहाँ 42 बचा। यहाँ से माइनस 10 कॉमन लिया तो x बचा। इस माइनस की वजह से निशान बदल के प्लस, 10 का भाग देंगे 42, 0 कट जाएगी बराबर 0। इंप्लाइज x प्लस 42 हमने कॉमन लिया तो यहाँ बचा x और यहाँ बचा माइनस 10 बराबर 0। लिखेंगे या तो ये 0 या फिर ये 0, या तो x प्लस 42 बराबर 0 इंप्लाइज x बराबर माइनस का 42, या फिर x माइनस 10 बराबर 0। एक बार इस गुणनखंड को 0 रखा, माइनस 42 आया, एक बार इसको 0 रख दिया तो कितना आया, x बराबर 10। देखो ये तो अग्राह्य मान हो जाएगा, क्योंकि 16 के 2 भाग में ऐसा भाग नहीं हो सकता माइनस का 42, इसलिए ये सही है। लिखेंगे इसलिए हमने क्या माना है, बड़ा भाग x और x का मान कितना आ गया 10, छोटा भाग कितना माना है 16 माइनस 1, तो तथा छोटा भाग बराबर 16 माइनस x का मान 10 बराबर 6। इस प्रकार 16 के 2 टुकड़े हो गए, बड़ा भाग 10 और छोटा भाग 6।